1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। धीरे धीरे आओ। वेरी गुड। रिलैक्स करें। आज पूरी सेकंड है, भाई साहब ने कहा था नैनो सेकंड कर रहे हैं। तो दिस टुडे इज फुल सेकंड। ओके, चलिए अगेन सेकंड राउंड। गो डाउन। मैं कहता हूँ ऑप्टिमम पैरेलल है, लेकिन जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाइए। 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। वेरी गुड। अप। देखिए बॉडी की हेल्थ और फिटनेस का जनरली आजकल डॉक्टर्स बायोकेमिस्ट्री या पैथोलॉजी लैब भेजते हैं पता करने के लिए। आप सोचें कि आप खुद टेस्ट कर सकते हैं जब इन आसनों में करने में आपकी बॉडी कांपे ना, आपको कोई कष्ट ना हो, तो कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंटरनल होमोस्टेसिस एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सही है। जब इन आसनों को करने में कोई कष्ट ना हो, आपकी बॉडी कांपे ना। एक आसन की परिभाषा होती है स्थिर सुख आसन, जिसमें स्थिरता हो, सुख हो, कोई कष्ट ना हो। ठीक है, चलिए ताड़ासन। हाँ, शुरुआत। अब इसमें आप स्ट्रेच करें अपने वर्टिब्रा को ऊपर की तरफ, मैक्सिमम जाएं। कोशिश करें ऊपर तक जाएं। मैंने बताया रीढ़ की हड्डी का सारा खेल है। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करना है, कंप्रेस करना है, बेंड करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। डाउन। धीरे धीरे वापस आना है। थोड़ा सा आगे पीछे हो लें। ओके, नेक्स्ट राउंड फिर से वही करें। मेन इसमें पैरों को उठाने से भी ज़्यादा फील के आप वर्टिब्रा को खींच रहे हैं। ठीक है, आकाश की तरफ देखें और सोचें कि आकाश को छू लेंगे, इतना ऊपर जाने की। दैट वे यू विल गो मैक्सिमम। 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। डाउन। धीरे से। ठीक है, अच्छा इस कंट्रैक्शन को, टेंशन को वर्टिब्रा में थोड़ा सा फील करें। नेक्स्ट रक्षा। जहाँ तक हो सके, अगर ऐसा भी है ना, स्टार्टिंग में ऐसे यहाँ पे रखें, एक से थोड़ा सा सपोर्ट ले लें जिनसे नहीं हो रहा हो, फिर ऐसे करें। 3-4 दिन बाद अपने आप होने लगेगा ये। ठीक है, पहले धीरे से यहाँ ले जाएं। इसमें भी बैक को स्ट्रेच करें। हाँ, ऊपर देखें। वेरी गुड। 1004, 1005, 1006। कल आप बहुत अच्छा कर रही थी। तो 1007, 1008, 1009 मत करिए, कोई दिक्कत। 1010। डाउन। पैर चेंज करना है आपको। ओके, टेक योर आर्म अप straight. Feel the stretch towards the sky. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Down. चलो।
अब दिस वाज स्ट्रेचिंग ऑफ स्पाइन। अब इसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे स्पाइन के, तो पीछे वाली स्पाइन में थोड़ा सा स्ट्रेच को फील करें। ये रीढ़ की हड्डी मानक है फिटनेस का और हेल्थ के स्टेटस का। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जितना मुड़ना है आगे मुड़ जाती है, जितना मुड़ना है पीछे मुड़ जाती है, जितना साइड में मुड़ जाती है, तो यकीन मानिएगा आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। ये सारी बीमारियों की जड़ रीढ़ की हड्डी का ना मुड़ना होता है। अगर इसकी फॉरवर्ड बेंडिंग प्रॉपर है, बैकवर्ड बेंडिंग प्रॉपर है, तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 1007, 1008, 1009, 1010, वापस। घुटनों को सीधे रखा करें, आगे पीछे हुलें, रिलैक्स करें। रीढ़ की हड्डी में से एक तरीके से आप ये माने कि एक तारों का जाल जाता है, नर्व्स का जाल जाता है पूरा। और इतनी नर्व्स होती हैं आपके घर में, जो बिजली लगी है ना, जो मेन लाइन है, उससे भी ज़्यादा तारें होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी से जो हम बैंड करते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं, तो वो जो तार हैं वो रिजुवनेट होते हैं, ठीक है, टोन्ड अप होते हैं और उनकी फंक्शनल कैपेसिटी अच्छी होती है। सारे तार जो हैं वो आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पेनक्रियाज है, लिवर है, गाल ब्लैडर है, इवन इंटेस्टाइन है, ये जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो सब उन तारों से कनेक्ट होते हैं। तो जब ये तार हमारे रिजुवनेट होते हैं, अच्छे होते हैं हमारे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से, तो हमारे ऑर्गन्स भी ऑटोमेटिकली अच्छा काम करने लगते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट राउंड, चलो। कोशिश करें टो लग जाए, टो नहीं लग रहा है, टो लग रहा है तो हथेली लग जाए, और हथेली लग रही है तो माथा लग जाए घुटनों से। वेरी गुड। नीज को स्ट्रेट रखें ललित भाई साहब। 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, अप। अब दिस वाज फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन। अब बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। पहला अर्ध चक्र। हाथ अब पीछे देखें, इसमें जितना पीछे जा सकते हैं। अगर देखिए उस फ्लैक्स को देख सकें जहाँ पे लिखा हुआ 15 डेज वर्कशॉप। बहुत अच्छा, अदरवाइज पेड़ तो देख ही लें। वेरी गुड। 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, वापस आए। गुड। चलिए आगे। नेक्स्ट फिर से लीजिए, ठीक है। अगेन धीरे धीरे जाएं पीछे की तरफ, पीछे के आकाश को देखें। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, वापस धीरे धीरे आएँ, वापस धीरे धीरे, ठीक है। वेरी गुड। अब दिस वाज बैकवर्ड, ये बैकवर्ड हो गई, फॉरवर्ड हो गई, बैकवर्ड हो गई। अब साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन है, ठीक है। स्प्रेड योर लेग्स, ठीक है। और देखिए इसमें फील करें कि ये वर्टिब्रा बेंड कर रही है, आगे की तरफ ना झुकें, साइड में झुकना है, ठीक है। हाँ चलिए, वेरी गुड।
चलिए जावेद भाई की डिमांड बहुत रहती है। चलिए डाउन डाउन। हाँ 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। आप वहीं पैरों को थोड़ा सा ऐसे कर लें, ये साइडवर्ड। चलिए नेक्स्ट राउंड, फिर से अदर साइड बेंड करें। एक 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। डाउन। वेरी गुड। थोड़ा सा आगे पीछे हों, ठीक है। चलिए गुड। अब कम इन लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। Okay, put your hands by the side of your hips, your back straight, and create a tension in your hand. इसमें थोड़ा सा कंप्रेशन फील करें, जैसे हम स्ट्रेच करते हैं स्पाइन को, ट्विस्ट करते हैं, बेंड करते हैं, इसमें कंप्रेशन, हम नीचे प्रेस कर रहे हैं स्पाइन से। 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। रिलैक्स। फिर से बटरफ्लाई एक्शन से रिलैक्स करें। Okay, again. Press downwards. 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015। रिलैक्स। चलिए ओके। Bring your heel towards your groin. First right heel, then left heel. ये दोनों हील्स को towards your groin जितना हो सके मैक्सिमम लाएं। पहले थोड़ा सा बटरफ्लाई करें, फिर try to level your knees with the ground if it is possible, as much as you can. ठीक है। ओके, बटरफ्लाई एक्शन को छोड़ दें, इसको नीचे तक ले जाएं ऐसा जितना। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत। चलिए डाउन। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। रिलैक्स। सामने लाएं। अगेन प्रेस करें ग्राउंड की तरफ और बैक को स्ट्रेट रखें। ये नीज ग्राउंड तक लगें, जितना चले जाते हैं मैक्सिमम चले जाएं। 1006, 1007, 1008, 1009, 1010।
वापस। Okay, come in the position of Vajrasan. वज्रासन की जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो ना करें। हाँ, बैक स्ट्रेट। अब वज्रासन की पोजीशन में से ही अपने नीज पे आ जाएं। We'll go for Ardhushtrasan. This is very similar in nature to चक्रासन। ठीक है, इसमें भी आपको पीछे ही देखना है, मैक्सिमम जाने की कोशिश करें। वेरी गुड। 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। कम बैक स्लोली। वापस वज्रासन में रिलैक्स करें। ओके, वंस अगेन। गो बैक एज मच एज यू कैन। अपने पीछे के आकाश को देखें। वेरी गुड। देखिए, आकाश देखते देखते एरोप्लेन मिल गया। 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करें। ओके, अगेन पूर्ण उष्ट्रासन। दिस वाज हाफ उष्ट्रासन। यू मूव ऑन टू पूर्ण उष्ट्रासन। हाथ को पीछे लाएंगे, राइट हैंड ऑन योर राइट हील, लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट हील। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। रिलैक्स हो। अगेन पूर्ण उष्ट्रासन। राइट हैंड ऑन योर राइट हील, लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट हील। धीरे धीरे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक ही हील को पकड़ लो। वेरी गुड। गो बैक एज मच एज यू कैन। 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। वेरी गुड। वापस वज्रासन की पोजीशन में आ जाएं। अपने घुटनों को स्प्रेड कर लें। उत्तान मंडूकासन। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने गर्दन से पुश करना है बैक। ठीक है, गर्दन से पुश करें। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वालों को डॉक्टर साहब बताते हैं। 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। धीरे से वापस आएं। जो स्पाइन में टेंशन है उसको धीरे से लाएं और धीरे से ही वापस छोड़ें। ठीक है, रिलैक्स करें। वंस अगेन। ठीक है, फिर से एक बार।
पुश बैक, एज मच एज यू कैन। बैक पुश करो तो ऊपर देखो, आंखें भी ऊपर हो जानी चाहिए। 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। चलिए नेक्स्ट इज लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। ये इधर में, ये आ जाना एक, ये तीनों आओ, ये कई के गलत होते हैं, ठीक करना रजनीश। और ये हाँ, शशांक आसन, शशांक आसन, रिलैक्स कर लीजिए। फिर से वज्रासन वाली पोजीशन में चले जाइए। ये थोड़ा सा इसलिए सामने लाया था कि रिलैक्स हो जाए पैर। अब स्प्रेड योर नीज और आपके टोस टच रहेंगे। अब गो फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन। और कोशिश करें कि आपका हिप जो है आपके हील से टच रहे। भाई साहब नीज को स्प्रेड करिए, नीज को, ये पेट नीज के बीच में आ जाएगा। हाँ देखना वो रजनीश, नीज स्प्रेड हो सबके। अगर नीज स्प्रेड है और हाँ वेरी गुड, हाँ, और टोस पीछे की तरफ हो। ओके, कम बैक, धीरे से कम। इसमें बेन, ये शशांक आसन जो है, इसमें सैक्रल वर्टिब्रा आपकी बेंड होती है। तो ये आसन मूलाधार चक्र के अराउंड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वेरी गुड, गुड। अच्छा, ओके, अगेन इसमें जो सबसे नीचे वाला वर्टिब्रा है उसे सैक्रल कहते हैं, उसमें इंटेंस कंट्रैक्शन होता है। तो सैक्रल के अराउंड जो है मूलाधार चक्र होता है, उसके अराउंड जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं दे गेट टोन्ड अप। कोशिश करें आपके हिप से हील टच हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आ जाएं और विद द बटरफ्लाई एक्शन ऑफ योर, पैरों को बटरफ्लाई की तरह से करें तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, दिस इज़ वक्रासन। इसमें आप स्पाइन को ट्विस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, स्ट्रेच कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे। अब आप इसमें इस हाथ को देखिए, इससे पकड़ें, इससे इसे इधर पुश करें, ठीक है, इधर की तरफ, और पीछे देखने की कोशिश करें। आपका रजनीश भाई साहब का करवाओ, जो नहीं कर पाते हैं। देखिए बाबा रामदेव ने एक काम किया था योग के बारे में कि उसने योग को इजी बना दिया था। तो आप जितना क्लिष्ट कर पाते हैं कर लें, नहीं कर पाते हैं तो इजी वे में भी करें, कर सब सकते हैं। फील द ट्विस्ट इन योर वर्टिब्रा। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, तो कपड़े को जब आप निचोड़ रहे हैं तो उस तरह की ट्विस्ट को वर्टिब्रा में फील करिए थोड़ा सा। 6, 7, 8, 9, 10, वापस आए, धीरे से उस ट्विस्ट को खोलें, ठीक है। रिलैक्स करें विद बटरफ्लाई एक्शन ऑफ योर लेग्स।
अगर पूरा पकड़ा भी नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, उसको बस प्रेस करके ट्विस्ट कर दे। ओके, नेक्स्ट अदर साइड। पीछे की तरफ देखें। वेरी गुड बहुत अच्छा। हाँ, ये पूरा वर्टिब्रा को आपको ट्विस्ट देना है, जैसे कपड़े से को नहीं निचोड़ते, ऐसे ही इसमें वर्टिब्रा को ट्विस्ट देना है। 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 हो जाएगा आपका भी। हाँ, वापस चलो, पहले वाली साइड में फिर से करें, पहले राइट में किया था, जल्दी से करते हैं। हाँ ठीक, यह आसन बहुत इम्पोर्टेंट है ट्विस्ट दें। ये एडवांस स्टेज में क्रॉस किया जाता है, पहले ऐसे ही रहने दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आए। थोड़ा सा बटरफ्लाई एक्शन करें जल्दी से। अदर साइड। वेरी गुड, लुक एट योर बैक। ओके, रिलैक्स। ओके, कम इन मकरासन पोजीशन। मकरासन इज अपोजिट ऑफ शवासन। ठीक है, रिलैक्स करें, पैरों को स्प्रेड कर दें। हाँ ऐसे, वेरी गुड। हाँ, इनके भी सबके। हाँ, वो लड़की कहाँ है? उसे संध्या जो है, अरे उस लड़की को उठवा के लाना, उसे संध्या जो गर्ल्स के कर दी। रिलैक्स हाँ सही है, मैडम सारी ठीक कर रही हैं, कोई गलती नहीं हाँ, तुम थोड़ा सा करेक्शन उनमें हाँ कर दिया करो वो, ठीक है। वेरी गुड, रिलैक्स करें। ओके, रिलैक्स्ड। कम इन द पोजीशन ऑफ भुजंगासन। जॉइन योर हील्स, टोज टुगेदर। ठीक है, bring your hands by the side of your chest and lift up with the power of vertebral muscles till navel region। navel region तक उठना है और ऊपर आँखों को ऐसे करना है। हाँ, ज़्यादा उठ रहे हैं, देखो ये navel region तक डाउन। power of spine 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आना है, बहुत धीरे से। दिस इज भुजंगासन। जैसे सांप की डाइजेस्टिव पावर्स होती हैं, ही कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। चूहे मेंढक सब खा के हजम कर लेता है, ओनली विद द पावर ऑफ दिस। Okay, once again, with the power of spine, lift your upper body and feel the stretch in your vertebral column. अब आंखें भी ऊपर हो जानी चाहिए। वेरी गुड। 5 6, नेवल रीजन तक ऊपर आना है। 8 9
10, धीरे धीरे। Well, this was forward lifting, upper body lifting with the power of upper vertebral column. Now in next asana, that is Shalbhasana, you are going to lift your legs with the power of your lower vertebra. नीचे वाली रीढ़ की हड्डी की ताकत से आप अपने पैरों को उठाएंगे। और देखिए इसमें भी नेवल रीजन को अगर आप ऊपर उठा लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। और जो नहीं उठा पा रहे हैं पहले एक पैर उठाएं, एक पैर आसानी से उठ जाएगा। हाँ, वेरी गुड, गुड। थोड़ी को ज़मीन पे लगी रहने दीजिए एंड ट्राई टू लिफ्ट। और बहुत अच्छा, उसमें उंगली से सपोर्ट ले लीजिए, पर एक पैर स्ट्रेच करें, फिर दूसरा। 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। रिलैक्स करें। ओके, रिलैक्स्ड। नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस आसन। अगर आप टेंशन भी नहीं भी उठ पा रहे हैं पैर, लेकिन आप उस टेंशन को फील कर रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है आपको। वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सम ऑफ यू आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। भाई साहब 1 मिनट आइए, देखिए आप इनका देखिए, आइए। लेट ही वो हटना, इस पे से एक एग्जाम्पल देना है सब। मतलब ही इज आप ही की एज ग्रुप के हैं ये, तो देखिएगा इनका, तो आप भी ये अचीव कर सकते हैं। Very good. So let this be a landmark for all of you. Down, धीरे 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 वापस आना। वेरी गुड, ठीक है। अगर अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपके ऊपर कपड़े अच्छे लगें, जो आप चाहें वो खा सकें, तो मेक योग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, रिलैक्स। ओके, कम इन स्पाइन पोजीशन, शवासन वाली पोजीशन में आ जाएं। रिलैक्स करें। ओके, ब्रिंग बोथ योर लेग्स by the side of your hips. थोड़ा सा साइड में रखें। ओके, होल्ड देम, होल्ड योर एंकल। ओके, लिफ्ट योर अपर बॉडी अप। Lift your abdomen up as much as you can. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. Relax करें। Again, bring your heels by the side of your hips. Hold your ankles. Move your body up as much as you can. Up, up, up.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन, धीरे से वापस आना है। आने के बाद में भी धीरे से टेंशन को ख़त्म करना है। रिलैक्स योर सेल्फ, गो विथ बटरफ्लाई एक्शन ऑफ योर legs. Next is Uttan Padasana. Raise your feet with legs straight, at least 30 inches above the ground, and feel the stretch, the contraction in lower abdominal muscles along with lower anterior vertebra. चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन, धीरे धीरे आना, धीरे धीरे वापस। आने के बाद में भी धीरे से टेंशन को खोलनी है एकदम से। रिलैक्स योर सेल्फ, वेरी गुड। Okay, next round. Knees straight. Lift your legs gently to 30 inches above the ground. Feel the stretch, feel the contraction in your lower abdominal muscles and your anterior vertebral column, lower one. 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आना है। Relax yourself with butterfly action. Okay, again you have to move for Ardha Halasana. Lift your legs to 90 degree with your upper body. इनके थोड़ा सा जावेद भाई के ऊपर करवा देना। Toes pointing towards the sky. Feel downward flow of blood. एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। अब धीरे धीरे आना है वापस, धीरे से। वेरी गुड। रिलैक्स योर सेल्फ विथ बटरफ्लाई एक्शन ऑफ योर फीट। Okay, once again, straighten your legs, raise them to 90 degree from your upper body, toes pointing to sky, feel downward flow of legs. जावेद भाई की उधर मदद कर दो उनकी। फाइव, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस जाएंगे। Relax yourself. अब देखिए, ये है पवन मुक्तासन। इसमें आप दोनों एंड्स ऑफ वर्टिब्रा को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे तीर नहीं हो, कमान नहीं होती थी, उसको मोड़ते थे, पास लाते थे। फील कि आपका सैक्रल और सर्वाइकल रीजन पास आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम का। गर्दन को घुटनों के बीच में लगा लें। पोजीशन को मेंटेन करें। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आएं। दिस इज पवन मुक्त आसन in which you are trying to bring sacral and cervical vertebrae to closeness as much as they can. Okay, once again. नेक के अराउंड में सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। सर्वाइकल रीजन है पार्ट है वर्टिब्रा का। गर्दन को ऊपर ले जाएं। वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आए, धीरे से। चलिए थोड़ा सा शवासन कर लें। लेकिन शवासन भी थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है। कंप्लीट रिलैक्स करें। हाँ, गर्दन भी एक तरफ लुढ़क जाए इसमें। निस्तेज। अगर गर्दन आपकी स्ट्रेट है तो इट मीन्स गर्दन में टेंशन है। शव माने शव। फील योरसेल्फ कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ओके, कम। आइए, वापस आइए। ओके, कम इन सिटिंग पोजीशन। रेडी फॉर प्राणायाम। सुख आसन एक आसन है जिसका नाम है सुख आसन। इनफैक्ट पालती मार के जब हम बैठते हैं उसी को सुख आसन कहते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो जाता है, ठीक है। अब बी इन ए कंफर्टेबल पोज, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। अब हम वी आर मूविंग ऑन विद कपाल भाती, फोर्सफुल एक्सलेशन एंड नॉर्मल इनहेलेशन। इस तरीके से आप अपनी लंग्स में एल्यूवेली होती हैं जहाँ पे फाइनल गैशियस एक्सचेंज होता है। छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं लंग्स के अंदर, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिनमें एयर जाती है। तो जब आप फोर्सफुल उनमें से एक्सहेल करते हैं और वापस नॉर्मल जाता है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। और कोरोना में जो कोरोना का सबसे ज़्यादा असर इन गुब्बारों पे पड़ा था। ये गुब्बारे सिकुड़ने लगते थे। जिन लोगों ने कपालभाति की उनके गुब्बारे कहाँ के, लंग्स के, सिकुड़े नहीं, ठीक है। चलिए, फोर्सफुल एक्सहेलेशन 50-50 के 3 सेट करेंगे जल्दी से। क्लोज योर आइज। और इसी पे ध्यान दीजिए और कहीं मत सोचिए कि आप अपने शरीर से जो भी नेगेटिविटी है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब बाहर फेंक रहे हैं। देखिए, एक गैशियस एक्सचेंज रेशो होता है, वो सिंपल सा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बहुत सारी हवा अंदर लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन होती है और जो आपके बाहर हवा आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, अगर इसकी आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आप अपनी बॉडी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेंक सकते हैं, ठीक है।
जो अनट्रेंड होते हैं या ये कपालभाति वगैरह नहीं करते हैं, उनकी बॉडी में से ऑक्सीजन भी बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं आती है। दैट इज़ कॉल्ड, एक उसमें CO2 टेस्ट कराते हैं मेडिकल में, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिटेन करती है बॉडी में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। विद दिस कपालभाति आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐसा महसूस करें। जो आपका CO2 रिटेंशन बॉडी में है वो कम हो रहा है, दैट इज गेटिंग थ्रोन आउटसाइड, और जीवनदायिनी ऑक्सीजन आपकी शरीर के अंदर एक्सेस अमाउंट में अंदर जा रही है, प्रचुर मात्रा में अंदर प्रवेश कर रही है। रिलैक्स करें, एक जितना हो सके आराम से 20 का, 30 का, 25 का सेट एक करें। बस कपालभाति में एक ध्यान रखिएगा हमेशा कि पेट सबका साफ हो। कॉन्स्टिपेशन में कपालभाति नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट राउंड। थ्रो फोर्सफुली एयर आउट ऑफ योर बॉडी, along with air you are also throwing out carbon dioxide and other harmful gases getting generated in your body as a result of metabolic activities ongoing over there. फील करें कि आपकी बॉडी के अंदर से सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर फेंकी जा रही हैं, और what is positive for life is getting inside your body. Okay, relax yourself. Next is नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे पहले थोड़ा सा लंबी गहरी सांसें ले लें। अब देखिए, करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को रोकें, ठीक है, इसको अपने माथे के बीच में लगाएं, और जब लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर रहे हैं तो उंगलियों से ब्लॉक करें और अंगूठे को माथे से लगाएं। ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स एंड स्लोली इनहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, देन block your right nostril with your thumb and release air from your left nostril. ऑल्टरनेट करता जाना है आपको, राइट से लेके लेफ़्ट से छोड़ना है, लेफ़्ट से लेके राइट से छोड़ना है। और देखिए, इसकी वैसे तो ये ऐसे भी फ़ायदा करता है, लेकिन 1:2:3 के उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। और अनुलोम विलोम देखने में मतलब ऐसा लगता है कि इसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको इंटेंसिफाई करते हैं तो नियरली इट हैज़ गॉट क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, बॉडी को नर्व्स कंट्रोल करती हैं, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। एंशियंट थोड़ा सा उसमें तरमीम होगी, इधर उधर होगा। पुराने टाइम पे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, अब मॉडर्न डेज़ में स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक भी बॉडी में विजिबल नहीं है, जैसे इड़ा और पिंगला विजिबल नहीं है, लेकिन देयर इफेक्ट इज विजुअलाइज्ड, देयर इफेक्ट इज सीन। So this नाड़ी शोधन प्राणायाम brings a balance in the functioning of sympathetic and parasympathetic system, and they are sole controller
of every visceral organ of your body. इसमें स्टार्टिंग में ऐसे ही करें, जितनी देर में सांस अंदर ले रहे हैं उतनी देर में छोड़ें, और फिर एक स्टेट आता है 1:2:3 का, पूरक, कुंभक, रेचक, 1 2 3। 1 में सांस ले रहे हैं तो 2 तक होल्ड करें और 3 तक छोड़ें। Okay, next come for Shitali Pranayam. Shitali Pranayam is for creating coldness, a cold wave in your body. कितनी भी गर्मी हो, अगर आप इस शीतली प्राणायाम को करेंगे तो you also might have felt कि ठंडक जनरेट हो ही जाती है। इसे टंग को ट्विस्ट करें, गोलाई में लाएं, एक कोल्ड ब्रीथ आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। 3 बार कर लें इसको। ओके, मूव ऑन फॉर भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद करें अपनी को। योर बैक शुड बी स्ट्रेट और भौरे की आवाज़ निकालनी है। ओके, रिलैक्स योर सेल्फ। आधा मिनट का शवासन करते हैं। लेट जाइए। उसे बुलाना, वहाँ से कुर्सी मंगा ले, कोई कुर्सी पे भी बैठना चाहे ना, कुर्सी मंगा लो उसे, 5। रजनीश, उसे बुलाओ गुलशेर को। ओके, कम अप, आइए बैठ जाइए। देखिए, आपने जो भी ये कुछ किया है, जो पतंजलि कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने 8 अंग दिए थे और वो 8 अंग यूनिवर्सल हैं, वो हर जगह हैं। ऐसे नहीं, इंडिया में तो उनको फाइंड आउट किया गया, लेकिन दे आर यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स, एप्लीकेबल एवरीवेयर।
तो पतंजलि ने कहा, पहला है यम नियम आसन। इस आसन के बाद में धारणा, ध्यान और फिर समाधि। तो जो आपने आसन किए, प्राणायाम किए, उसकी फाइनल परिणति, फाइनल परफेक्शन या इवैल्यूएशन किस में होगा? ध्यान में। ठीक है, तो आपने आसनों को कितना सिद्ध किया है, दैट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन योर मेडिटेशन। मेडिटेशन में मैंने जैसा बताया कि क्या है, किसी चीज़ का ध्यान ना करना, अगर कर सकें तो उसका करें, ठीक है, बाकी किसी चीज़ का ध्यान ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि ख्यालों की श्रृंखला कभी भी दिमाग से टूटती नहीं है, एक के बाद एक के बाद। बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, आपने शवासन में बॉडी को रेस्ट दे दिया, लेकिन एक दिमाग का भी शवासन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिमाग का, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो इस ध्यान के द्वारा हम दिमाग के शवासन की कोशिश करेंगे, वो प्रयास ही है। सबसे मुश्किल काम किसी चीज़ का ध्यान ना करना। चलिए, हैव ए वेरी कंफर्टेबल पोज। बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांसों पे तवज्जो दीजिए कि सांस अंदर, सांस बाहर। और ऐसा फील करें कि धरती से पवित्र आरोग्यकारी ऊर्जा आपके पैरों में प्रवेश कर रही है, आपके टखनों में होती हुई, काफ मसल्स में होती हुई, घुटनों में होती हुई, सारे सेल्स को रिजुवनेट कर रही है, वाइटलिटी उनमें प्रवेश करवा रही है। सब सेल्स अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। फील दिस एनर्जी फ्रॉम मदर अर्थ मूविंग इनटू योर थाइज, टू योर हिप्स, to your lower back, to your upper back, rotating in each and every cell of your body, rejuvenating that, removing all ailments from there. Feel that. This healing energy from Mother Earth is moving to the back of your neck, moving into your head, rejuvenating each and every cell of your head, energy moving into your forehead, making it relaxed. आपकी आँखों में, आपके चिन में, नाक में, गालों में, सब जगह ये एनर्जी रोटेट कर रही है। धरती खदान है सारी दवाइयों की, सारे रोगों का निदान है धरती। धरती से वो एनर्जी आके आपकी बॉडी के गर्दन के अगले हिस्से में रोटेट कर रही है। वहाँ से वो ऊर्जा आपके लंग्स में, दिल में घूम रही है। Now this energy is moving into your abdominal region. आपके लिवर, पैनक्रियास, किडनी, सब में ये एनर्जी, पवित्र आरोग्यकारी ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी फ्रॉम मदर अर्थ। अब अपनी तवज्जो, अपने अटेंशन अपने दिल की तरफ लेके आएं और ऐसा महसूस करें कि दिव्य प्रकाश वहाँ पे मौजूद है। डिवाइन लाइट इज़ ओवर देयर।
जिस किसी को भी आप दिव्यता का स्वरूप देखते हो उसको अपने हृदय में फील करें और उसी के साथ रहें, बाकी किसी को ना आने दें। जो भी आपका इष्ट है, जिसकी भी आप पूजा इबादत करते हैं, उसी के साथ रहें और किसी को इसमें शामिल ना करें।
Okay, come out slowly, rub your hands अपने मुंह पे लगाएं। वेरी गुड। अब एक प्लेज है, थोड़ा सा इसमें मैं भी अपना कुछ ऐड करूँगा इस प्लेज में, ठीक है। तो ये प्लेज ये है कि जैसा मैं शुरू में कह रहा था, आई कमिट माई सेल्फ टू स्टे इन ऑलवेज ए बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड कम वॉट एवर। मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा कि मैं संतुलित अवस्था में रहूँ, चाहे कुछ भी हो। देखिए, कृष्ण भगवान ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। ना खुशी में ज़्यादा उछलता है और ना दुख में ज़्यादा वो हो जाता है। जैसा मुगले आज़म देखी है आपने पिक्चर, उसमें एक डायलॉग है, खुशी और गम का इजहार कमज़र्फ लोग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा खुशी हुई तो कमज़र्फ बहुत खुश हो जाता है, गम हुआ तो बिल्कुल ही डाउन हो गए। जो मजबूत होते हैं, जो खुदा को प्यारे हैं, वो स्थित प्रज्ञ रहते हैं। तो इसका यही मतलब है, आई कमिट माई सेल्फ टू रिमेन इन ए बैलेंस्ड स्टेट कम वॉट एवर। कुछ भी हो, रोजाना कभी कुछ हो जाता, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता, ये हो गया वो हो गया। कल अच्छा हो गया तो बहुत खुश हुए। अच्छा होने से भी बीपी बढ़ता है और डाउन होने से भी बीपी बढ़ता है, ठीक है। तो ये है। दूसरा है, विद दिस माई बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। नेक्स्ट तो जनरल है, आई कमिट माई सेल्फ, बोलिए, टू रिमेन ड्यूटी बाउंड टू माई सेल्फ, टू माई वर्क, टू माई सोसाइटी, टू कंट्री, टू इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, फॉर ब्रिंगिंग पीस, हेल्थ एंड हार्मनी इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एक और है, हम वो अपने लिए लेते हैं कि वी शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू लीड ए पिललेस लाइफ। गोली रहित जीवन जीने की तरफ हम प्रयासरत रहेंगे। हम योग के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, खान पान के द्वारा निरंतर इस प्रयास में रहेंगे कि हमें गोली लेनी ना पड़े, गोली खानी ना पड़े। अब एक ये फॉर द हैप्पीनेस ऑफ वर्ल्ड एक प्रेयर है, उस हैं ना, मैंने कहा ना, वो तो गिज़ा में शामिल कर सकते हैं आप, ठीक है। अब एक ये विश्व कल्याण के लिए प्रेयर है, आंखें बंद करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब इसको अपने सब खुशहाल रहें, कोई बीमार ना हो, सब दिव्यता के दर्शन करें, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे, शांति 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 हर जगह रहे, ठीक है। अब हास्य योग के लिए मैं भाई साहब से गुजारिश करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। सबके साइन करवा लेना, ठीक है ना, है? नाम लिखोगे सबके साइन कराना, हाँ नाम लिखा के, और ये डेली करना है, और इसका पर्चा मेरे को देना।